पति हमेशा व्यस्त रहते थे, जिस वजह से दोनों बच्चों की जिम्मेदारी पूरी तरह से अनीता पर थी। लेकिन जब दोनों बेटे हॉस्टल चले गए, घर बिल्कुल सूना हो गया। कुछ दिन तक तो ऐसा लगा जिंदगी में आराम का पल आया है, पर यही आराम धीरे धीरे खालीपन में बदलने लगा। तन को आराम मिला तो मन बीमार हो गया। एक अजीब सा सन्नाटा अंदर बाहर फैल गया। अनीता हमेशा उदास और चुपचाप रहने लगी। घर के सारे कामकाज निपटाती और खाली समय में बेचैन हो उठती। पति सुधीर अपने कामों में ही व्यस्त होते। आज तबीयत ठीक नहीं है क्या? एक दिन यूं ही पूछ लिया सुधीर ने। चौंक उठी अनीता। नहीं, बस ऐसे ही, ठीक ही हूँ, धीरे से उन्होंने जवाब दिया। कई दिनों से देख रहा हूँ, कुछ ठीक नहीं लग रही हो। आज शाम को ही तुम्हारा चेकअप करवाता हूँ। वे मेरे दोस्त डॉक्टर प्रमोद है ना, उनसे ही। तुम शाम को तैयार रहना। थोड़े से फिक्रमंद हो गए सुधीर। शाम को अनमने मन से अनीता डॉक्टर को दिखाने चली गई। ये मेरी पत्नी है और अनीता, ये है डॉक्टर प्रमोद। हेलो कहकर डॉक्टर प्रमोद ने मुस्कुरा दिया। अनीता ने एक औपचारिक निगाह डाली और जवाब में मुस्कुराई। क्या तकलीफ है आपको? जी कुछ नहीं, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। आइए देखता हूँ। जैसे ही डॉक्टर प्रमोद ने आला लगाकर चेकअप शुरू किया, अनीता की आंखें डॉक्टर प्रमोद के गंभीर चेहरे पर टिक गई। गजब का आकर्षक व्यक्तित्व था डॉक्टर प्रमोद का। आंखों की गहराई दिल में उतरती चली गई। उनकी आवाज से मंत्रमुग्ध हो उठी अनीता। कोई भी गंभीर बात नहीं, सब कुछ नॉर्मल ही है। 3 दिन की दवा लिख रहा हूँ, 3 दिन बाद आप मुझे दिखा लीजिएगा, उसके बाद दवा कंटिन्यू करूंगा, कहकर डॉक्टर प्रमोद ने दवा की पर्ची पकड़ा दी। आप डॉक्टर प्रमोद को कब से जानते हैं? अनीता ने गाड़ी में अनायास ही पूछ लिया। काफी पहले से, बस औपचारिक सी दोस्ती है। डॉक्टर अच्छा है इसलिए तुम्हें दिखा दिया। अनीता चुप हो गई, पर मन बेचैन हो उठा, जैसे डॉक्टर प्रमोद के बारे में आज ही सब कुछ जान लेना चाहती हो। इन 3 दिनों में अनीता की हालत अजीब सी हो गई। हर समय डॉक्टर प्रमोद का चेहरा सामने आ जाता, उनके ही ख्यालों में खोई रहती। उनको ख्याल में रखते हुए दवा एकदम समय से लेती। कभी खुद से ही सवाल करती, यह मुझे क्या हो रहा है? मैं ये क्यों सोच रही हूँ डॉक्टर प्रमोद के बारे में? बार बार झटक कर इस सोच से बाहर निकलने की कोशिश करती, पर शायद लंबे समय से सूखी पड़ी दिल की मिट्टी किसी का सानिध्य पाकर नम हो चुकी थी। प्रेम का बीज फूटने को आतुर था। एक नए एहसास का जन्म हो चुका था। अनीता ने 3 दिन कसमकस और बेचैनी में गुजारे। सुनिए, आज दवा खत्म हो गई, शाम को डॉक्टर को दिखाना है। खुद को संभाल कर बोल पड़ी अनीता। हाँ याद है मुझे, कहकर सुधीर अपने काम के लिए निकल गए। अनीता का सारा दिन बेचैनी में कट गया। शाम को कौन सी ड्रेस पहनूं? और हाँ, बालों को तो खुला ही रखूंगी, जूड़े में तो उम्र भी अधिक लगती है। गौर से अपने चेहरे को शीशे में देखने लगी। उम्र निशानियां छोड़ने लगी है। मैं अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। इसी उपाहोप में पूरा दिन गुजर गया। शाम को सुधीर का फोन आया। सुनो, आज एक जरूरी काम निकल आया है, डॉक्टर के पास कल चलते हैं। नहीं, अनीता जैसे चीख पड़ी, फिर अचानक खुद को संभाल कर कहने लगी, नहीं, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आप कहे तो मैं खुद ही चली जाती हूँ, पास में ही तो है। ठीक है। काम की जल्दबाजी में बोल पड़े सुधीर। मन मांगी मुराद मिली हो जैसे। आज अकेले मिलूंगी और मन की सारी बात कह दूंगी। इन्हीं विचारों में खोई हुई पहुंच गई डॉक्टर प्रमोद की क्लिनिक। बाहर थोड़ा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि मरीजों की भीड़ थी। एक एक पल भारी लग रहा था। आखिर अनीता का नंबर आया और अंदर जाते ही डॉक्टर प्रमोद का मुस्कुराता चेहरा सामने आया। और मैडम क्या हाल है? पूछ लिया डॉक्टर प्रमोद ने। जी बिल्कुल ठीक, चहक उठी अनीता। इम्प्रूवमेंट तो दिख रहा है, आइए देखता हूँ। जैसे ही डॉक्टर प्रमोद करीब आए, अनीता की धड़कनें तेज हो गई। मन के भाव छुपाते हुए भी नहीं छुप पा रहे थे, और प्रमोद डॉक्टर जो ठहरे मन के भाव को अच्छी तरह समझ गए। एक गहरी नज़र देखा अनीता को, फिर धीरे से मुस्कुरा दिए। डॉक्टर प्रमोद दवा लिख रहे थे, तभी अनीता बोल पड़ी, डॉक्टर साहब, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ जब मेरी इच्छा हो? बिल्कुल, ये लीजिए मेरा फ़ोन नंबर। डॉक्टर प्रमोद ने दवा के साथ ही लिख दिया। और हाँ, इस बार दवा 1 हफ्ते की है, हफ्ते भर बाद आप दिखाइएगा। जी कहकर उठ गई अनीता। 3-4 दिन तो अनीता को खुद को संभालने में ही लग गए। फिर हिम्मत कर कॉल कर ही बैठी। हेलो, डॉक्टर प्रमोद की गंभीर आवाज़ सुनते ही हड़बड़ा उठी। क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? एक हंसी के साथ जवाब दिया डॉक्टर प्रमोद ने। जी बिल्कुल मैडम, और बताइए क्या हाल है? हाल बेहाल है, अनायास ही बोल पड़ी अनीता। अरे क्या हो गया? पूछा डॉक्टर विनोद ने। कुछ नहीं, बस ऐसे ही आपसे बातें करने का मन था, इसलिए। औपचारिक बातों के बाद अनीता ने फ़ोन रख दिया। फिर तो यह सिलसिला चल पड़ा। हर 2-3 दिन के अंतराल पर बातें हो जाती। अनीता खुश रहने लगी। अनीता में आश्चर्यजनक बदलाव दिखने लगा। सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक करने लगी, डाइट चार्ट फॉलो करने लगी, शरीर को छरहरा बनाने की कोशिश करने लगी। तरह तरह के फेस पैक और हेयर पैक का इस्तेमाल शुरू हो गया। बीच बीच में डॉक्टर प्रमोद से बातें भी होती रहती और मिलना भी
होता रहता। 1 महीने में पूरी काया-पलट हो गई। इधर सुधीर अनीता में आए परिवर्तन से काफ़ी खुश थे। अनीता को देखकर उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा था। उनकी चिंता काफ़ी हद तक दूर हो गई थी। एक सुबह अनीता ने डॉक्टर प्रमोद को फ़ोन किया। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, क्या मैं आपके पास आ सकती हूँ? श्योर मैडम, आ जाइए। फाइनली एक बार आपका अच्छे से चेकअप कर दूँ। वैसे आप बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। फ़ोन बंद कर अनीता कमरे से जैसे ही बाहर निकली, पति सुधीर ने बाहों में भर लिया। तुम बिल्कुल ठीक हो गई। मैंने बिल्कुल सही डॉक्टर को तुम्हें दिखाया। वैसे क्या जादू किया डॉक्टर प्रमोद ने तुम पर? हंसते हुए कह रहे थे सुधीर। घबरा सी गई अनीता, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, कुछ नहीं, उन्होंने दवाइयाँ ही ऐसी दी जो मुझे सूट कर गई। शाम को चेकअप के लिए बुलाया है, जाऊंगी। ठीक है, दिखा लेना, मैं निकलता हूँ, कहकर निकल गए सुधीर। जिस पल का बेसब्री से इंतजार था अनीता को, वह पल सामने था। वे डॉक्टर प्रमोद के सामने बैठी थी। आप तो बिल्कुल निखर गई मैडम, मुस्कुरा रहे थे डॉक्टर प्रमोद। जी, आपका ही असर है, अनीता एक झटके में बोल उठी। मतलब? चौंक उठे डॉक्टर प्रमोद। मैं आपसे अब और नहीं छुपाना चाहती, मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ, अधीर हो उठी अनीता। डॉक्टर प्रमोद अनीता की बातें सुनकर थोड़ी देर शांत रहे, फिर गंभीर होकर कहना शुरू किया, आप जो कह रही हैं उसे समझ भी रही हैं? कभी सोचा है इसका परिणाम क्या होगा? हम दोनों की अपनी अपनी फैमिली है, हम पहले से ही सामाजिक रिश्तों में बंधे हैं। क्या यह समाज हमें इसकी इजाज़त देता है? मुझे समाज की परवाह नहीं, बिफर पड़ी अनीता। अपनी खुशी के लिए एक दूसरे का साथ ही तो चाह रहे हैं, क्या हमें हक नहीं अपनी ज़िंदगी जीने का? बेशक सही चाह रहे हैं, पर यह चाहत बहुत कुछ बिखेर देगा। आपके अंदर जिस एहसास ने जन्म लिया है वह बहुत खूबसूरत है। प्रेम ऐसा ही होता है, यह कभी भी कहीं भी किसी से भी हो सकता है। हम इसे कैसे जीते हैं यह हम पर निर्भर करता है। आपके अंदर जिस प्यार ने जन्म लिया है उसे अपने परिवार पर लुटाइए। आप अपने परिवार के साथ जितना खुश रहेंगी, आपको देखकर मुझे उतना ही अच्छा लगेगा। ज़रा सोचिए, कल आपके पति आपके बारे में जानेंगे तो क्या सोचेंगे? आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, उनका सोचिए, मेरा क्या है? मैं तो मर्द हूँ, मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर आप तो औरत हैं, वह भी एक सम्मानित परिवार की। मैं यह नहीं कहता कि कुछ गलत है, पर जो है उसके साथ हमें विवेक के साथ चलना है। ये आपके एहसास है, इन्हें सँभाल कर रखिए और खुद को भी सँभालिए, कहकर डॉक्टर प्रमोद शांत हुए। अनीता की आँखों से लगातार आँसू निकल रहे थे। उन्हें पूरी दुनिया घूमती नज़र आई। चक्कर खाकर वहीं बैठ गई। डॉक्टर प्रमोद ने उन्हें हौले से उठाया, पानी पिलाया और उनके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बहुत ही शांत और प्यार भरे अंदाज में कहा, मेरी कही हुई हर बात को शांति से और गंभीरता से सोचिएगा, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझेंगी। अनीता धीरे से उठी, शरीर जैसे निष्प्राण हो गया हो। थके कदमों से घर की ओर चल पड़ी। पूरी रात डॉक्टर प्रमोद की बातें दिमाग में घूमती रही। सुबह थोड़ी देर से सोकर उठी और अपने काम में लग गई। धीरे धीरे 1 सप्ताह बीत गया। जब अनीता का मन शांत हुआ तो उन्हें डॉक्टर प्रमोद की बातें सही लगने लगी। उनके मन में डॉक्टर प्रमोद के लिए इज्जत और बढ़ गई। सोचने लगी, वे क्या करने जा रही थी, कदम कैसे भटक गए। मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया, यह सोचकर खुश हुई कि उनके एहसास एक सही इंसान से जुड़े जो उन्हें सही रास्ता दिखा रहा है। होठों पर एक मुस्कुराहट फैल गई और डॉक्टर प्रमोद का नंबर डायल करने लगी। उधर डॉक्टर प्रमोद बेचैन हो उठे, न जाने कैसी होगी अनीता। दिल का एक कोना सुगबुगा उठा। कोई बीज इधर भी अंकुरित हो चुका था, पर पुरुष मन ज़्यादा संयत होता है, इसलिए शांत ही थे डॉक्टर प्रमोद। क्या मैं आपसे एक बार मिल सकती हूँ? अनीता ने फ़ोन मिलाकर बिना किसी औपचारिकता के पूछ लिया। श्योर, प्रमोद ने जवाब दिया। ठीक है, मैं शाम को आती हूँ, कहकर अनीता ने फ़ोन रख दिया। डॉक्टर प्रमोद के सामने बैठी अनीता कह रही थी, मैं बस आपको धन्यवाद करने आई हूँ, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। जो हुआ मैंने जानबूझकर नहीं किया, मेरे अंदर एक एहसास ने स्वयं जन्म लिया जिसे मैं खोना नहीं चाहती। मैं आपसे प्यार करती हूँ और करती रहूँगी, पर मेरा वादा है, अब मैं इसे आपके सामने आने भी नहीं दूँगी। बस मेरी एक इच्छा थी कि मैं एक बार आपके सीने से लग जाऊँ। आँखें तरल हो उठी अनीता की। एक गहरी दृष्टि से देखा डॉक्टर प्रमोद ने धीरे से कहा, पहली बार और आखिरी बार, कहकर बाहें फैला दी डॉक्टर प्रमोद ने। वह एक पल का मिलन जन्म जन्मांतर का हो गया। थोड़ी देर बाद दोनों ही अपनी आंखें पोंछ रहे थे। अनीता अपने घर की तरफ लौट रही थी और डॉक्टर प्रमोद सुधीर को फ़ोन कर रहे थे। सर जी, मैडम बिल्कुल ठीक है, थोड़ा समय निकाल कर ले जाइए।
किसी हिल स्टेशन पर। थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए, अच्छा होगा। थैंक यू डॉक्टर, मैं बहुत खुश हूँ, आज ही टिकट करवाता हूँ, सुधीर ने जवाब दिया। एक हफ्ता शिमला की हसीन वादियों में गुजारने के लिए अनीता को लेकर निकल पड़े। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब